हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कल की क्लास में सिमिलरिटी पढ़ा रहे थे, समरूपता हम लोग पढ़ रहे थे। उसी चीज को पहले हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर ये था, अपने पास शायद हम लोग 7 नंबर पॉइंट देख रहे थे, सिमिलरिटी। मैं भी एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 7 अपने पास सिमिलरिटी अपने पास चल रहा था, और सिमिलरिटी के मैं आपको 3 रूल यहां पर बता चुका था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। और उसके जो 3 रूल थे वो मैं आप लोगों को बता चुका था। क्या क्या मैं बता चुका था? एस ए एस मैंने आप लोगों को 8 नंबर पॉइंट था के 8 नंबर पॉइंट था, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ए बता दिया था इसमें। दूसरा मैंने एस 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 बता दिया था, और तीसरा एस ए एस। ये 3 रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इसमें तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और इसमें 2 भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल इक्वल होगा। ये चीज सिमिलरिटी की कल हम लोगों ने पढ़ ली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। राजेश कुमार की फर्स्ट क्लास लाइव है, तो पहली मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी रिकॉर्डेड देखी भी होंगी भाई, नहीं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। पहले वाली क्लासेस क्योंकि मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, क्वेश्चन साथ साथ में आपको करवाते हुए जा रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। याद रखना, दो ट्राइंगल अगर अपने पास सिमिलर है, ए, ये कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, तीनों एंगल बराबर होंगे तो सिमिलर होंगे, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो सिमिलर होंगे, दो भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ए बी सी और डी ई एफ, यदि दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है, ध्यान से सुनना, कोशिश करना सीखने की, इस चीज को समझना आप लोग। आज की क्लास कल वाली थोड़ी सी चीजें मैंने रिवाइज की है, अब मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आज की क्लास आप लोग सीखना। यहां पर अपने पास दो ट्रायंगल अगर कभी भी सिमिलर है, मान लो पहले से ही पता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भुजाएं तो समान अनुपात में है। यहां पर ए बी अपॉन अपने पास डीई, ए बी अपॉन अपने पास डीई है, बराबर बी सी अपॉन अपने पास ई एफ है, बराबर अपने पास ए सी अपॉन अपने पास डी एफ है। तीनों भुजाएं समान, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगे, और तीनों एंगल अपने पास ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के, और सी बराबर होगा अपने पास एफ के। इस प्रकार से चलता है। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भुजाएं ध्यान रखना समान अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, और साथ साथ अपने पास एंगल जो होंगे वो अपने पास इक्वल होंगे। ये बात आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार से अगर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझना, ये कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास है, ए बी और सी है, और दूसरा है डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और दूसरा डी ई एफ, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आप लोग यहां से समझने की कोशिश करना, ए बी सी पहले से ही गिवन है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, डी ई एफ दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जैसे ही सिमिलर हुए, पहले से ही गिवन है, पहले से ही दिया हुआ है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो त्रिभुज अगर समरूप है, तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। आप लोग लिख सकते हो ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा? ए बी सी का एरिया, और मैं रेशियो निकाल रहा हूं साथ, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया। तो आप लोग कहोगे मुझे, सर एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अपने पास मान लीजिए ये हाइट अपने पास ए पी है, और ये हाइट अपने पास डी क्यू है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू
बेस अपने पास यहाँ पर कौन सा है, तो आप कहोगे सर बीसी है, और हाइट कौन सी है, तो आप कहोगे सर एपी है। ऐसे ही नीचे की तरफ बेस अपने पास हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास ईएफ है, और ये क्या है अपने पास डी क्यू है। हाफ से हाफ अपने पास कट जाएगा, तो मुझे बताइए क्या यही आ गया है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से ये देखिए आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये कोण तो 90 डिग्री है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोण तो 90 डिग्री है, क्या अपने पास एंगल बी जो है वो क्या ई के बराबर होगा क्या, ये बात एक बार देख कर बताना सभी लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां पर भी आप लोग बैठे हैं अपने घर पर, मैं ये पूछ रहा हूं कि एंगल बी और ई दोनों बराबर होंगे क्या, ये बात मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर बी और ई दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। बी और ई इसलिए बराबर हैं क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो मुझे बताओ एक कोण 90 डिग्री और एक बी और ई बराबर है, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। और ये जो दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे क्या, बताओ मुझे। एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, और एक पहले से ही बराबर अपने पास है। एक 90 डिग्री, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, और एक ऑलरेडी पहले से ही बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी जो ट्रायंगल है, मुझे बताओ ए बी पी जो ट्रायंगल है वो क्या सिमिलर होगा क्या, डी ई क्यू के साथ, आप कहोगे सर सिमिलर हो जाएगा। दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुज अपने पास समरूप हो जाएंगे, और समरूप होते ही मुझे बताइए सिमिलर होते ही क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो ए बी अपॉन डी बराबर बीपी अपॉन ई क्यू बराबर एपी अपॉन अपने पास डी क्यू। सिमिलर होते ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, याद रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग एपी अपॉन डी क्यू की जगह ए बी अपॉन डी लिख सकते हो क्या, यहां से देखिए एपी अपॉन डी क्यू की जगह क्या ए बी अपॉन डी लिख सकते हो क्या, और बीसी अपॉन ई एफ की जगह भी क्या आप लोग बीसी अपॉन ई एफ की जगह भी क्या ए बी अपॉन डी लिख सकते हो क्या, इसकी जगह ध्यान से समझने की कोशिश करना। बीसी अपॉन ई एफ की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर बीसी अपॉन ई एफ की जगह मैं ए बी अपॉन डी लिख सकता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और ऐसे ही ये जो आगे वाला अपने पास है, मुझे एक बात बताइए आप लोग, एपी अपॉन डी क्यू की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से एपी अपॉन डी क्यू की जगह यहां से क्या ए बी अपॉन डी लिख सकते हो, दोनों जगह से ए बी अपॉन अपने पास डी। तो इनके जो एरिया का रेशियो है वो मुझे बताइए, क्या ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया है क्या, हाँ और ना बताइए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। इनके अपने पास एरिया का जो रेशियो है वो क्या अपने पास ए बी अपॉन डी का स्क्वायर आ गया है क्या, ए बी अपॉन डी का स्क्वायर। तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है ना, वही होता है उनके जो स्क्वायर का रेशियो है। जो इनके एरिया का रेशियो होता है वो वही होता है जो अपने पास स्क्वायर का रेशियो है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी अपॉन डी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए बी अपॉन डी की जगह चाहे बी सी अपॉन ई एफ लिख दो, ये तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो चाहे सर ये लिख दो, या अपने पास ए बी अपॉन डी की जगह तो सर चाहे तो आप लोग ए सी अपॉन डी एफ लिख दो, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, तीनों में से कोई सी भी साइड लिख दो, तीनों ही भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ये जो है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी, मुझे एक बात बताओ, ए बी अपॉन ए की जगह क्या आप लोग यहां से एपी अपॉन डी क्यू भी लिख सकते हो क्या, यहां से ए बी अपॉन ए की जगह ये जो लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए, इसकी जगह मुझे बताइए सभी लोग ए बी अपॉन ए की जगह क्या एपी अपॉन डी क्यू लिख सकते हो क्या, आप बिल्कुल कहोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एपी अपॉन डी क्या है, तो यहां पर एपी अपॉन डी जो है वो अपने पास मुझे बताइए क्या हाइट ही है क्या। तो मैंने आपको प्रूव करने की कोशिश की, अब मैं आपको रटवाऊंगा। बहुत बार मैं पहले कहता हूं रट लो, अब प्रूव कर लेते हैं। अब की बार पहले प्रूव कर लिया है और फिर मैं आप लोगों को रटवा देता हूं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर अपने पास है तो एरिया का रेशियो देखिए वही होगा जो कोई सी भी साइड, दो साइड हो उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर या हाइट के रेशियो के बराबर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं फिर समझाता हूं आपको, देखिए आप लोग, यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ।
याद रखना दोनों के दोनों ट्रायंगल या तो आपको पता लग जाएगा आसानी से सिमिलर है, या क्वेश्चन में लगभग में तो पहले से ही गिवन होगा कि हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और डी ई एफ दोनों या तो पता लग गया है या पहले से सिमिलर है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमेशा याद रखना ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया वही होता है जो अपने पास इसका क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो इसकी साइड का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वही होता है जो अपने पास कोई सी भी साइड अपने पास हो सकती है तीनों में से। और यहां से इसीलिए सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं सिमिलरिटी के, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन कम आते हैं, सिमिलरिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, समरूपता के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, याद रखना आप लोग। यहां पर वही होता है जो इनका अपने पास मीडियन का स्क्वायर है, पहले की मीडियन m1 मान लो, दूसरे की मीडियन m2 मान लो, वही होता है जो इनका एल्टीट्यूड है AL1 मान लो, AL2 मान लो, वही होता है जो इनका एंगल बाइसेक्टर है AB1 मान लीजिए और AB2 मान लीजिए, वही होता है जो इनकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, वही होता है जो इसकी सर्कम रेडियस है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। सारे रेशियो ध्यान रखना सेम ही होते हैं, एरिया का रेशियो ये याद रखना। ये जो अपने पास लिखे हुए तो साइड है तीनों, ये अपने पास याद रखना मीडियन है, माध्यिका है, ये अपने पास मीडियन या अपने पास माध्यिका है, ये लीजिए, ये अपने पास ध्यान रखना एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब अपने पास है, ये अपने पास शीर्ष लंब है, ये जो अपने पास है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर आपने ए बी लिखा है, इधर आपने एपी लिखा है तो इधर तो अपने पास डीई होना चाहिए, याद रखना वो ए बी ये वाला ए बी नहीं है, वो एंगल बाइसेक्टर के लिए मैं डिनोट कर रहा हूं, ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो चीज है ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ये जो चीज है अपने पास ये इन रेडियस है, अंतर त्रिज्या अपने पास है, और ये जो चीज है ये अपने पास सर्कम रेडियस है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस है। परित्रिज्या अपने पास है, परिवृत्त की त्रिज्या है या परित्रिज्या है, ये लीजिए। मतलब आपको इस टाइप से याद रखना है। यहां पर दो चीजें आएंगी, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखिए कि अपने पास चार चीजें दी हुई मिलेंगी, पहले का एरिया दे देगा, दूसरे का एरिया दे देगा, पहले की मीडियन की लेंथ देकर दूसरे की मीडियन की लेंथ पूछ सकता है, एरिया दोनों का एरिया देकर पहले की एक साइड दे देगा, दूसरे की साइड दे देगा, दूसरे की साइड पूछ लेगा। चार चीजें अपने पास हैं, उसमें से कोई भी तीन देकर चौथा हम लोगों से पूछ सकता है, ये आप लोग याद रखिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर अपने पास याद इस प्रकार से रखना है, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। साइड दी हुई है तो साइड का स्क्वायर, एंगल दिया हुआ है तो एंगल का बाइसेक्टर का स्क्वायर, मीडियन दी हुई है तो मीडियन का स्क्वायर। अलग अलग याद रखने के बजाय यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर होता है। इस टाइप से इसको याद रखना। यहां पर मैं आपको फिर बता देता हूं, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और कभी भी इनका पेरीमीटर का रेशियो अगर कभी आप लोगों से पूछ ले, परिमाप का अनुपात, पेरीमीटर या परिमाप का अनुपात अगर कभी भी पूछ ले तो हमेशा ध्यान रखना दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो हमेशा वही होता है जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का अनुपात हमेशा वही होगा जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखना। मैं फिर बता देता हूं,
पहले का पेरीमीटर दे देगा, दूसरे का पेरीमीटर दे देगा, पहले की एक साइड दे दी और दूसरे की साइड पूछ लेगा हम लोगों को। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों का परिमाप देकर पहले की माध्यिका दे दी और दूसरे की माध्यिका पूछ ली, या दोनों माध्यिकाएं दे दी और फिर कहेगा परिमाप का अनुपात बताओ या एरिया का अनुपात बताओ। रेशियो भी हम लोगों से पूछ सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? AB1 एंगल बाइसेक्टर है, इसको अलग अलग आप लोग इस चीज को याद कर लेना। एक हाइट के लिए मैंने प्रूव कर दिया, हर चीज के लिए जरूरत नहीं है प्रूव करना। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सिमिलरिटी का पहला पॉइंट था। सिमिलरिटी का दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, यहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास है, ए है, बी है और सी है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए, कैसे? इधर से एल्टीट्यूड डालकर अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए तो हमेशा याद रखना ये दोनों जो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके, उसके बाद क्वेश्चंस करवाने की मैं शुरुआत करूंगा, वापस से देखना आप लोग। यहां पर मैं आपको बताना सिखाना ये चाह रहा हूं कि एक ट्रायंगल ए बी सी में जैसे ही बी से आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए तो दोनों छोटे जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, याद रखना। प्रत्येक दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होंगे ही होंगे, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होता है, ये याद रखिए आप लोग। क्या क्यों होंगे सर सिमिलर? पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, एक कोण अगर आपके पास थीटा है, ये कोण अगर आपने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ, तो आप कहोगे सर तीसरा एंगल अपने पास होगा 90 माइनस थीटा। एक कोण अपने पास 90 डिग्री है, पूरा कोण 90 था, तो मुझे बताओ पूरा कोण 90, नीचे वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? तो ये अपने पास थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताइए, तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा होगा। ये लीजिए, मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल ए बी सी में बी से अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए तो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा, ये याद रखना। सर बड़े वाले के साथ सिमिलर क्यों होगा? देखिए ओरिजिनल अगर आप लोग बनाओगे, बड़े वाला ट्रायंगल अगर आप लोग बनाते हो तो इस चीज को आप लोग याद रखना, एक कोण अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर ये जो कोण आपने माना है सी, ये अपने पास थीटा है, ये कोण 90 है और ये कोण कितना बचा? तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा। क्या ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक कोण थीटा है, एक 90 है, तो तीसरा कोण त्रिभुज का 90 माइनस थीटा, पूरा कोण 90 है, ये अपने पास यहां से थीटा बचा, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, ट्रिपल ए के रूल से। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं लगेगी बहुत बार सिमिलरिटी में कि सर मैं कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड लिखूं, इसके नीचे ये लिखूं, इसके नीचे ये लिखूं, इसके नीचे ये लिखूं। ये बात काफी बार सिमिलर तो है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन सिमिलरिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आएगी, उस चीज को चेक करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला लिखने का जो तरीका अपने पास है वो क्या होगा, देखिए आप लोग, एक ट्रायंगल को, ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल को कैसे भी लिख लो, ए बी डी जो है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा। एक ट्रायंगल को जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग लिख सकते हो, ए बी डी लिख सकते हो, बी डी ए लिख सकते हो, ए डी बी लिख सकते हो, कुछ भी जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग लिख सकते हो, लेकिन दूसरे ट्रायंगल को फिर जैसे आपका मन करे वैसे नहीं लिख सकते, याद रखना।
फिर इसका ए एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसका ढूंढना पड़ेगा 90 माइनस थीटा कौन सा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 90 माइनस थीटा जो है सर वो बी है। इसका अपने पास बी कोण कितना है, तो आप कहोगे सर इसका बी एंगल थीटा है, तो इसका थीटा कौन सा है सी, और इसका डी एंगल कौन सा है 90, तो इसका 90 कौन सा होगा। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। पहले ट्रायंगल को आप लोग जैसे चाहो वैसे आप लोग लिख सकते हो, ए बी डी लिख लो, बी ए डी लिख लो, बी डी ए लिख लो, ए डी बी लिख लो, जैसे आपका मन करे। लेकिन दूसरे को फिर इसका ए एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो उसमें भी ढूंढना पड़ेगा 90 माइनस थीटा कौन सा है, तो आप कहोगे बी। दूसरा अपने पास बी कोण थीटा है, तो थीटा कौन सा है सी। इस प्रकार से अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लोग देखोगे ए बी अपॉन अपने पास बी सी, यहां से दूसरी साइड BD अपॉन अपने पास CD, और यहां से तीसरी जो साइड होगी AD अपॉन BD। एक तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। लिखने का अपने पास पहला तरीका जो है वो अपने पास ये है। दूसरा, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते, और ये भी आना ही चाहिए आपको जो मैंने अभी भी बताया है, इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते तो फिर कॉमन एंगल ढूंढते हैं। जैसे इसका अपने पास यहाँ पर 90 के सामने कौन सा है, तो 90 के सामने अपने पास AB है, तो बताओ इसमें भी 90 के सामने कौन सा है, तो 90 के सामने अपने पास BC है। इस प्रकार से कॉमन एंगल ढूंढते हैं। जैसे इसमें थीटा के सामने कौन सा है, तो आप कहोगे सर इसमें थीटा के सामने AD है, तो इसके नीचे कौन सी साइड आएगी, इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड हम लोग ढूंढते हैं। ये लीजिए अपने पास BD आएगी। जैसे इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी है, तो आप कहोगे सर BD होगी, तो इसमें थीटा के 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी होगी, CD होगी। तो फिर आप लोग कॉमन एंगल ढूंढ सकते हो, और दोनों ट्रायंगल में उसके सामने की साइड, तो सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं, दो तरीके, या तो ऊपर पहले सिमिलरिटी ऐसे लिख लो, और फिर AB के नीचे BC, BD के नीचे CD, और AD के नीचे BD लिख दो, या फिर कॉमन एंगल ढूंढिए। क्या दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है इस प्रकार से, तो बताओ आगे आप लोग इस चीज को यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि यहां से अपने पास जो BD स्क्वायर अपने पास होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो मुझे बताइए यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो। तो यहां से आप कहोगे सर मैं लिख सकता हूं BD स्क्वायर बराबर अपने पास AD इंटू CD। आया कैसे वो चीज तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन इस पॉइंट को आपको याद भी रखना है कि BD स्क्वायर का जो मान होता है वो अपने पास होता है AD इंटू CD। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, इस चीज को आपको रखना है प्रत्येक बच्चे को। बोलो ठीक है क्या। BD स्क्वायर बराबर अपने पास ये होगा AD इंटू CD। मैंने आपको समझाया या समझाने की कोशिश की, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए तो प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल तो सिमिलर होता ही है, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा, याद रखना। मैं फिर समझाता हूं, देखिए जिस बच्चे के नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं। ये जो अपने पास कोण थीटा है, थीटा ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, तो प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा। और सिमिलरिटी लिखने का जो तरीका है, एक ट्रायंगल को कैसे भी लिख लो, जैसे BDC लिख दिया, एक ट्रायंगल को जैसे चाहो वैसे लिख दो, BDC आपने लिख दिया, तो दूसरे को कैसे लिखोगे, इसका B कोण 90 माइनस थीटा है, तो इसका 90 माइनस थीटा कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर A होगा। इसका D कोण कितना है, तो इसका D कोण 90 डिग्री है, तो 90 कौन सा होगा B, तो लास्ट में बचा कौन सा C। इस प्रकार से आप लोग लिख लिया करो सबसे पहले। इसके बाद जैसे ही सिमिलरिटी आप लोग लिखोगे, तो मुझे बताइए यहां से आप लोग क्या लिख पाओगे, यहां से लिख पाओगे सर BD अपॉन AB बराबर DC अपॉन अपने पास BC, और बराबर BC अपॉन अपने पास AC। और किसी भी बच्चे को अगर DC का मान निकालना है तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से DC की वैल्यू आप लोग क्या निकाल सकते हो, तो आप कहोगे सर DC की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC। आया कैसे वो चीज तो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ये बात जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी एक समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी दो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए एल्टीट्यूड डालकर, तो यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा अपने पास होगा, एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इससे रिलेटेड अपने पास चार थ्योरम है।
पहला आप लोगों को बीडी का मान, अगर आपको याद हो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं कि सर एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का जो तरीका अपने पास होगा, बीडी बराबर अपने पास ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी होगा। ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी के एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, बोलिए याद है क्या? दूसरा अपने पास यहां से बी डी स्क्वायर बराबर जो होगा, बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए डी इंटू सी डी। ये आज की क्लास में अभी भी हम लोगों ने बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी आज की क्लास में अभी भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। याद रखना सर ये दो फॉर्मूले क्यों हैं? बीडी के यहां पर दो फॉर्मूले, डी इज द मिड पॉइंट, सर इज इट पॉसिबल दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पॉसिबल है या नहीं है? डी बिल्कुल पॉसिबल है, मिड पॉइंट हो सकता है। अब आपका मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि कौन से ट्रायंगल में मिड पॉइंट होगा? कंफर्म होगा? आपने पूछा हो सकता है क्या, होगा कहीं ना कहीं, लेकिन कौन से ट्रायंगल में होगा डी मिड पॉइंट, ये आप लोग बताइए। बहुत सारे बच्चों को तो वैसे पता ही होगा खुद से ही कि कौन से ट्रायंगल में अपने पास डी मिड पॉइंट का काम भी करेगा, मुझे बताओ। बाकी लोग, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से, क्या अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में करेगा क्या? संजय कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल तो है ही मेरे भाई, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में करेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होती है, सभी में वही करेगा। राइट एंगल तो पहले से है ही ये, तो वो आइसोसेलेस में फिर मिड पॉइंट का काम भी करेगा। बाकी ट्रायंगल में मैंने मिड पॉइंट की लेंथ निकालना अलग सिखाया है, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना आपको अलग सिखाया है। तो यहां से बी डी स्क्वायर बराबर, देखिए ये सर दो फॉर्मूले क्यों हैं? ये दो फॉर्मूले इसलिए हैं क्योंकि अगर कभी भी अपने पास ए बी और सी, यहां से अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और उसके बाद बीडी का मान अगर पूछे वो, तो बीडी का मान ये पहले वाला जो पढ़कर आए हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कभी कभार यहां से हम लोगों को बोलता है कि बताइए ए बी सी में बी डी एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये अपने पास 16 है, ये 4 है, इन दोनों के बारे में ए बी और बी सी के बारे में कुछ पूछे ही नहीं हम लोगों को, तो बी डी स्क्वायर। अब दिवाकर कुमार का एक क्वेश्चन है, या कृति का भी एक क्वेश्चन है, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तो हो सकता है। मेरे भ्राता, राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी, दोनों जो आप लोग हो, क्या राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या? हम लोग यहाँ पर राइट एंगल पहले से पढ़ रहे हैं, एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसे हो सकता है भाई? तो यहाँ पर आइसोसेलेस वाले में ही डी मिड पॉइंट होगा, बाकी राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता। कृति और दिवाकर दोनों लोग, तो देखिए आप लोग मुझे बताइए, अब की बार अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो बी डी स्क्वायर बराबर आप लोग लिखोगे 16 इंटू 4। तो ये दो फॉर्मूले इसलिए है, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा जो अपने पास है, वो अगर कभी भी आपको सीडी की लेंथ निकालनी है, ध्यान से सुनना, अगर आपको सीडी की लेंथ अगर कभी भी निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसके सामने जो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है बीसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो और इसका जो बड़े वाले का हाइपोटेनस है उससे डिवाइड कर दो। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। और यहां से अपने पास ये आया कैसे सर? ये अपने पास डीसी या सीडी ये रहा, और अपने पास 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर आप लोगों को एडी की लेंथ निकालनी पड़े, अगर किसी बच्चे को एडी की अगर लेंथ निकालनी पड़े, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने कौन है ए बी का स्क्वायर करते हैं, और हाइपोटेनस कौन है, एसी अपने पास हाइपोटेनस है, एसी अपने पास कर्ण है। ये लीजिए, ये अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। अचानक से एक बच्चा कहेगा कि सर ये 3 तो हमें समझ में आया, आपने बता भी दिया, ये चौथा तो बताया ही नहीं, कैसे आया? मुझे एक बात बताओ कि ऊपर वाला छोटे वाला जो ट्रायंगल अपने पास होगा, ये भी क्या बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा क्या? छोटे वाले को तो बड़े वाले के साथ सिमिलर प्रूव कर दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होंगे ही होंगे, प्रत्येक छोटे वाला बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा, तो प्रत्येक, इसको तो बड़े वाले के साथ सिमिलर कर दिया, बताओ ये वाला ट्रायंगल भी क्या इसके साथ सिमिलर होगा क्या? ये बात बताना मुझे एक बार। तो आप जरूर कहोगे कि सर बिल्कुल ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी इसके साथ सिमिलर होगा, और सिमिलरिटी जब करोगे तो फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आएगा। तीसरा एक पॉइंट, वो यहां पर क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताइए मुझे एक पॉइंट। तो जब अपने पास 2022 से पहले
जब मेंस का एग्जाम होता था उसमें 10 क्वेश्चन आते थे ज्योमेट्री के, तो मैं हमेशा कहता था इन 4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता था। लेकिन अब आपके सामने जो है वो 3 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें मिलना जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। इंपॉर्टेंट ये है 4 के 4 फॉर्मूले, इनको आप लोग याद रखना। लेकिन आप लोगों को जैसे ही मैं क्वेश्चंस करूंगा उस टाइम भाई फिर आप लोग भूल जाते हो कि सर ये कहां से आ गया, हर बार आप भूल जाते हो, फिर कंफ्यूज ही रहोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी आप किसी के भी सिमिलरिटी लगाकर कोई भी आप लोगों को पूछ सकता है, लेकिन फॉर्मूले ये याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ पूछ ले तो फिर हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे, दोनों में समरूपता लगाएंगे भाई दक्ष। बाकी इसमें तो आप कहोगे सर यहीं से निकालने सीडी का मान अपने पास यहां पर, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले हम लोग रखेंगे, ध्यान रखना आप फॉर्मूले यही याद रखने हैं। उसके अलावा कुछ पूछे तो सिमिलरिटी हम लोग। बताओ विवेक क्या कंफ्यूजन है इसमें? थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया है, बी डी सी, ये थर्ड पॉइंट बी डी सी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा ए बी सी के साथ, बी डी सी ए बी सी के साथ सिमिलर होगा, और सिमिलर भुजाएं समान अनुपात में होती है ही, ये चीज है। हर्ष सिंह भाई, याद क्या रखना है वो भी मैंने बता दिया, सिमिलरिटी कैसे लगा रहे हैं वो भी मैंने बता दिया है। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका 3 नंबर पॉइंट, अब सिमिलरिटी का पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, हम लोग सीख रहे हैं। याद रखना अपने पास एक ट्रायंगल में यदि कभी भी आप लोग पैरेलल लाइन खींच देते हो ए बी सी में, जैसे ही आप लोग इसके पैरेलल लाइन खींचते हो तो याद रखना पैरेलल लाइन खींचते ही आप लोग यहां पर तुरंत आप लोग 2 रिजल्ट लिख पाओगे, वो आपकी जरूरत के अनुसार है। आप लोग ऐसा लिख पाओगे एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी बराबर डी अपॉन अपने पास बी सी, पहला। और दूसरा आप लोग ये भी लिख सकते हो एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ई सी। यहां पर जैसे किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच दी, याद रखिए जैसे हम लोगों ने किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच दी है, पैरेलल लाइन हम लोगों ने जैसे ही ड्रॉ की है, तो एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी बराबर डी अपॉन बी सी आप लोग यहां पर लिख सकते हो। या अगर डी अपॉन बी सी तीसरी साइड नहीं लिखनी आपको तो एडी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी, जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हो या जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हो। ये 2 रिजल्ट्स आप लोग लिख सकते हो, इस चीज को आप लोगों को याद करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए सर, अब बात है कि क्यों लिख सकते हैं। पिछला पहले मैंने समझाया था क्यों लिख सकते हैं और फिर मैंने बताया था क्या क्या याद करना है। अब की बार मैंने पहले ये बोल दिया है कि इस चीज को आप लोग याद कीजिए, इसको आपको रटना है कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये जो चीज है ये मैंने काम में ली थी जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रूव कर रहे थे। ये जो पॉइंट है ये हम लोगों ने प्रूव काम में ले लिया था वहां पर कि जब भी अपने पास यहां पर एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, इसको प्रूव करते हुए वहां पर मैंने कहा था कि भाई याद कर लो। तो आगे की चीजें पहले जो याद करने वाली थी वो मैं आपको यहां पर समझा, वहां पर याद करवा दिया था। अब मैं आपको उस चीज को समझा देता हूं कि कहां से कैसे और क्यों आता है। इस चीज को याद तो पहले से होगा। तो जैसे पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद, जैसे ट्रायंगल की पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी और फिर वापस से थ्योरी पढ़ोगे ना, तो नई नई चीजें आपको खुद को समझ में आनी शुरू होंगी, देखना आप लोग। लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं कुछ बच्चों का जिनका मैथ्स स्ट्रोंग होता है
वो अपने पास एक बार मैं थ्योरी पढ़ा दूं और क्वेश्चंस वो खुद ही करना शुरू कर देता है। 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत ज्यादा ठीक होता है नहीं, उनको पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगी वो थ्योरी, तो मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको वापस से थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के फिर करने हैं। ऐसा 3 या 4 बार करोगे, उसके बाद नए क्वेश्चंस करो, आपसे खुद से होना शुरू होगा। ये प्रोसेस का हिस्सा है भाई, याद रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर दो लाइन अपने पास पैरेलल है, यदि अपने पास दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये अपने पास कोरस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं, संगत कोण बराबर होता है। लाइन पैरेलल जैसे ही होंगी तो कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण अपने पास बराबर होंगे। तो मुझे एक बात बताइए यहां से, क्या ये वाला एंगल अगर एक्स है, लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल अगर एक्स है, तो क्या ये वाला भी एक्स होगा क्या? और लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला भी कितना होगा? तो आप कहोगे y होगा। और ये तो अपने पास एंगल जो थीटा है, मान लीजिए ये कॉमन होने के कारण बराबर होगा। ये तो अगर 10 डिग्री का है तो छोटे वाले में भी 10 होगा और बड़े वाले में भी 10 होगा। तो अब मुझे बताइए, क्या तीनों ही एंगल अगर बराबर हो गए तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गए क्या ABC के साथ? और सिमिलर हो गया तो क्या लिख सकते हो आप लोग? AD अपॉन AB बराबर डी अपॉन अपने पास, या पहले ये लिख दो, ए अपने पास ई अपॉन अपने पास यहां से ए सी बराबर डी अपॉन अपने पास यहां से बी सी। हाँ और ना बताइए, सिमिलर होते हैं ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये पहला जो रिजल्ट आप लोगों ने कैसे लिख दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सिमिलरिटी से हाँ और ना बताओ सभी लोग। स्कूल में एरिया यूज करके प्रूव किया था हम लोग, यहां पर सिमिलरिटी क्योंकि पढ़ चुके हैं। हो सकता है सिमिलरिटी दो अलग अलग अपने पास एग्जाम्स थे, दो अलग अलग थे अपने पास। यहाँ पर क्या था, एक तो सिमिलरिटी एक क्लास में पढ़ रहे थे जैसे 8th में, और कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने पढ़ी थी 9th में। या उल्टा हो गया होगा, कॉन्ग्रुएंसी 8th में पढ़ ली होगी, सिमिलरिटी 9th में पढ़ ली होगी। यहाँ तो हम लोग दोनों साथ ही पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग उसमें। अगर आप 9th 10th की बुक देखोगे तो एक चीज 9th में है और एक चीज 10th में है, तो दोनों साथ नहीं बताई बच्चों को। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन अपने पास ए डी बराबर ए सी अपॉन ए बराबर अपने पास बी सी अपॉन अपने पास डी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए और बी सी अपॉन डी, क्या तीनों को उल्टा करके लिख सकते हैं क्या? बताओ। सिमिलरिटी 10th में है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो दिवाकर, इंद्रनील, ये इन बच्चों को पता है कि अपने पास ये 10th में है, सिमिलरिटी जो है वो 10th में है। तो जब सिमिलरिटी नहीं पढ़ाया था आपको 9th में, तब उन्होंने जो प्रूव करवाया होगा ऐसे करवा दिया होगा। अब मुझे बताओ, इन तीनों को मैंने उल्टा करके लिख दिया, ध्यान रखना। अब मैं पहले तो ये बता चुका हूं ये कैसे आया, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये कैसे आया होगा। तो आप लोग एक काम करो, सभी जगह से -1 कर दो। यहां से भी -1, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यहां से भी -1 और यहां से भी अपने पास -1, तीनों जगह से आप लोग -1 कर दीजिए। यहां पर हमने क्या किया कि बराबर के तीनों तरफ से -1 -1 -1 बराबर बराबर माइनस कर दो, बराबर बराबर जोड़ लो, बराबर बराबर घटा लो, बराबर बराबर गुणा कर दो, बराबर बराबर आप डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां से लिख सकते हो क्या कि एडी एलसीएम आ गया तो ए बी माइनस एडी, ए अगर एलसीएम आ गया है तो ए सी माइनस ए, और यहां पर अगर डी एलसीएम आ गया है तो बी सी माइनस अपने पास डी। और बताओ ए बी माइनस ए डी को क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर ए बी माइनस ए डी को ए बी माइनस ए डी अगर कर दें तो क्या उसको आप लोग बी डी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और मुझे बताइए ए सी माइनस ए सी माइनस ए को क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर ई सी लिख सकते हैं अपॉन ए। और तीसरा जो है उसको क्या आप लोग कुछ लिख पाओगे क्या? यहां पर आप लोग बीसी माइनस डी, बीसी माइनस डी को कुछ नहीं लिख पाते, इसको इसलिए हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, आगे कुछ लिखते हैं नहीं। और इनको उल्टा कर लोगे तो ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा अपने पास ए ई अपॉन अपने पास EC, ये अपने पास आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। दूसरा रिजल्ट कहां से आया बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक बराबर ही है भाई, वही 15-15 क्वेश्चन उसके आते हैं। क्वेश्चंस कम हो गए हैं मैथ्स के क्वेश्चंस कम हुए हैं। बाकी वेटेज तो पहले वाला ही है, जैसा पहले था। परसेंटेज में बात करेंगे तो सब सेम ही है भाई, ठीक है ना। अब आप लोग एक चीज और ध्यान रखना कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। अगर कभी भी किसी ट्रायंगल में ए बी और सी में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, याद रखना आप लोग। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल सर क्यों होती है? क्योंकि देखिए मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा, और ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी है। दो भुजाएं तो समान अनुपात में है, 1/2 और 1/2। दो भुजाएं अपने पास समान अनुपात में है, दो भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? ये बात बताना मुझे। और सिमिलरिटी से आपके दिमाग में क्या जाएगा? मुझे एक बात बताइए, सिमिलरिटी से आपके दिमाग में क्या जाएगा, ये बात बताओ। कन्हैया एक्साइज इंस्पेक्टर है सर, मेरे भैया का फाइनल रिजल्ट हुआ सीएचएसएल में, यहीं से पढ़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई कन्हैया उनको आप। तो यहां पर मुझे बताओ, सिमिलरिटी से दो भुजाएं समान अनुपात में और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है। एस ए एस से सिमिलर हो गए, और सिमिलरिटी से आपके दिमाग में दो चीजें जाएंगी, एंगल तो इक्वल पहली बात, और दूसरी बात तीनों भुजाएं समान अनुपात में। तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में अगर होंगी तो आप लोग क्या लिख सकते हो? पहला रिजल्ट, तीनों भुजाएं समान अनुपात में, ए बी बराबर ए अपॉन अपने पास ए सी बराबर अपने पास डी अपॉन बी सी, ये लीजिए। तो इसमें से तो कोई सी भी एक साइड लिख लो, 1/2, ये भी 1/2 है, बराबर डी अपॉन बी सी। तो बताओ बी डी ई का मान क्या आएगा? फर्स्ट लास्ट से सोल्व करें तो आपको सर BC/2 आएगा। तो मुझे बताओ, पहली बात तो क्या आधी होती है क्या? तो सिमिलर तीसरी भुजा भी समान अनुपात में, पहली बात। दूसरा, एंगल बराबर, एस ए एस से सिमिलर होते हैं एंगल बराबर, और ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या एक्स ही होना है क्या? आपको बिल्कुल एक्स होना है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही लाइन अपने पास पैरेलल होती है। लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी। तो मुझे बताइए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल, क्या लाइन हम लोग बोल सकते हैं क्या? हाँ और ना बताओ। सिमिलरिटी के क्वेश्चंस इसीलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भाई आप लोग याद करोगे। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और उसके बाद क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको पढ़ाता हूं, चौथा पॉइंट, और उसके बाद इसको हम लोग सिमिलरिटी को खत्म करते हैं, 8 नंबर पॉइंट को, और फिर दो चीजें आपके पास बच जाएंगी, ध्यान रखना। इसके बाद ट्रायंगल में सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक अपने पास 9 नंबर पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा सीवीएन, और 10 नंबर पॉइंट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा एमपीजी। ये दोनों ही वैसे एसएससी के सिलेबस में है नहीं, एसएससी रेलवे सीडीएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत बार आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह जब देते हो तो वहां पर क्वेश्चंस आ जाता है। तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग सोल्व कर पाओ, कॉन्फिडेंस आपका गिरे नहीं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये दोनों पॉइंट भी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना सभी बच्चों को। लेकिन पहले दो पॉइंट बचेंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ना ताज मोहम्मद, लेकिन उनको सीखना, क्योंकि उनसे कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आसान होता है। हर्ष, उसके बाद सर्किल करेंगे हम लोग। पहले मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया, याद रखना ट्रायंगल ही है ज्योमेट्री में सब कुछ।
कुछ भी प्रूव होगा ट्रायंगल से प्रूव होगा। फिर मैं आपको एंगल और लाइन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिर मैं आपको सर्किल पर ले जाऊंगा, फिर मैं पॉलीगन पर ले जाऊंगा, फिर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल पर ले जाऊंगा। इस प्रकार से सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो थ्योरी ज्यादा है वो ट्रायंगल की है। सर्किल की थ्योरी 2 दिन की भी नहीं है, पूरा 2 दिन भी पूरा नहीं लगेगा। क्वाड जो पॉलीगन है उसकी थ्योरी 1 दिन की ही है। जो अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से जो है, तो उनमें आपको जैसे लाइन एंगल की थ्योरी 1 दिन की भी नहीं है। तो ज्यादा थ्योरी जो है वो ट्रायंगल की, इसको जबरदस्ती आप लोग याद कर लो, फिर देखना आपकी ज्योमेट्री कितनी स्ट्रांग होगी। सर थोड़ा ब्रेक दो, 2 दिन की छुट्टी दो। गौरव छुट्टी देते हैं, कल की क्लास में लेता हूं, फिर आपको 2-3 दिन का ब्रेक दे देता हूं, क्योंकि कल मैं थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, फिर आपको 2-3 दिन का ब्रेक दे दूंगा। मुझे भी छुट्टी लेनी है, तो आप लोग भी उसमें रिवीजन कर लेना, और फिर आके वापस इसके क्वेश्चन और पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग आशीष पढ़ेंगे मेंसुरेशन। देखिए ध्यान से समझना, यदि कभी भी ये लाइन अगर यहां से इसके टॉप को, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को मिला दिया जाए, तो ये जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं उसकी हाइट h जो होगी, वो हमेशा ध्यान रखना h का जो मान होगा वो अपने पास या तो ऐसे लिख सकता है 1/h बराबर 1/a प्लस 1/b, या याद रखना h का जो मान अपने पास होगा वो होगा a इंटू बी अपॉन अपने पास a प्लस बी। ये अपने पास h की वैल्यू होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। जैसे वो कहेगा कि ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 4 है, तो बताओ h का मान बताओ, तो तुरंत आप लोग बोल दोगे 6 गुना 4 और 6 प्लस 4, तो 24 में अगर 10 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सर आज तो पार्टी होगी मेरे घर में कन्हैया। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना भाई आप तो, और फिर अपने पास इतना ही बोल देना आप उनको, पार्टी में तो मैं कैसे आ पाऊंगा। ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि फिर मैं बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा भाई। हाँ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सीडीएस में सही क्वेश्चन बनता है भाई। अब देखना, अगर आपको लगता है कि सर ये कैसे आता है किसी बच्चे को, तो मैं उसको समझा देता हूं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अपने पास, इसको मैं एक बार समझाने के लिए हटाता हूं, ध्यान से समझना। इसको आप लोग x मान लो और इसको y मान लो। थोड़ी देर पहले भी मैं बता कर आया हूं, फिर मैं बता देता हूं। यदि दो लाइन पैरेलल है, यदि अपने पास दो लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल अगर है, पैरेलल क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। जैसे दो लाइन अपने पास पैरेलल होती हैं, तो मुझे बताइए कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं क्या? इस चीज को आप लोग याद कर लो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो अपने पास सिमिलर होंगे, और सिमिलर अगर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में। तो क्या बड़े वाले की साइड अगर a है और छोटे वाले की साइड अगर h है, a अपॉन h बराबर, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि x प्लस वाई अपॉन बड़े वाले की साइड x प्लस वाई अपॉन आप लोग x लिख सकते हो? तो बताइए यहां से a अपॉन h बराबर क्या आ जाएगा, x का भाग दोनों में अलग अलग दोगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। थैंक यू शिवा भाई। ये बात बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से दूसरा मुझे बताइए, मैं आपको फिर से सेम ही प्रोसेस वापस समझा देता हूं। अगर हम लोग इसको मिटाकर एक बार देखें, सिर्फ और सिर्फ इसको हटाएं, और फिर मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या दोनों जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो भुजाएं समान अनुपात में। वापस रिपीट कर रहा हूं, सेम ही प्रोसेस है, ये याद कर लो। जैसे ही लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये चीज आप लोग याद कर लो। लाइन पैरेलल होते ही, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर।
तो पैरेलल लाइन होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो बड़े वाले की साइड अपने पास बी है और छोटे वाले की साइड अपने पास एच है। बड़े वाले पूरे ट्रायंगल की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई है, और छोटे वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर y है। पूरे की साइड तो x प्लस वाई थी बड़े वाले की, और छोटे वाले की साइड अपने पास y है। तो यहां से बताओ क्या लिख पाओगे, तो यहां से लिख पाओगे b अपॉन एच बराबर x बाई वाई प्लस अपने पास 1। एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हो, x में y का भाग दोगे तो x अपॉन वाई, और y में y का भाग दोगे तो हम लोगों ने 1 लिख दिया। ये बताओ यहां से लिख पाओगे क्या b अपॉन एच -1 बराबर x अपॉन अपने पास y है। मुझे बताइए यहां से एलसीएम क्या आ गया h, ऊपर क्या बन गया b माइनस एच बराबर x अपॉन वाई। अगर है तो यहां से y अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर y अपॉन एक्स का जो मान होगा वो होगा h अपॉन b माइनस एच। ये y अपॉन एक्स का मान यहां पुट कर दो और जैसे उसको कैलकुलेट करोगे अपने आप वही रिजल्ट आ जाएगा जिसकी आपको जरूरत है। y अपॉन एक्स का मान यहां से h अपॉन b माइनस एच लिख देना, यहां से एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h बराबर आ जाएगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा जैसे आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट तो खुद कर लोगे, बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। थैंक यू भाविन, मुझे याद तो नहीं है मैंने मार्च में कौन सी डेट को पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन मार्च में मुझे पढ़ाते हुए 14 ईयर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू उसके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। बताइए समझ पाए हो क्या? और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे और अच्छे से और ढंग से चीजें आप लोग समझ पाओ। अब हम लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, चारों पॉइंट आप लोग याद रखना। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए सभी लोग। अब हम लोग जो आप लोगों को ऑर्थो सेंटर मैंने पढ़ाया था, सरकम सेंटर के क्वेश्चन में करवा चुका हूं। ऑर्थो सेंटर जो आपको पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कीजिए आप लोग। हाँ ऑर्थो सेंटर के, चलो करो, करना शुरू करो। ओ त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर अपने पास है, लंब के अंदर अगर है बी ओ सी 120 डिग्री है। आसान से क्वेश्चन इसके यही क्वेश्चन आए हुए इसी टाइप के, ए बी और सी अपने पास। तो ये ओ बी ओ सी का मान अगर 120 डिग्री है तो बी ए सी बताइए। तो यहां पर मुझे बताओ बी ओ सी बराबर क्या अपने पास 180 डिग्री माइनस एंगल ए होता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये दिया हुआ 120 बराबर 180 माइनस एंगल ए अगर है तो एंगल ए बराबर क्या 60 डिग्री हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, ये अपना आंसर है। क्या थ्योरी तो आपने याद कर ली है क्या? थ्योरी जरूर याद करो भाई, बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि थ्योरी याद कीजिए, थ्योरी याद कीजिए। बिल्कुल भाई, आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। यहां पर एक अधिक कोणीय त्रिभुज ए बी सी में ए अपने पास अधिक कोण है, ओ उसका लंब के अंदर है। लेकिन ध्यान रखना कि 102 से डिवाइड आप लोग तब कर पाओगे
2 से डिवाइड जो है वो आप तब कर पाओगे जब आपको वहां पर कौन सा सेंटर दिया हुआ हो, आप लोगों को सरकम सेंटर दिया हुआ हो। नहीं तो 120 के लिए तो 2 से डिवाइड कर लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जैसे 120 की जगह में 110 करूंगा तो आपका आंसर गलत होना शुरू हो जाएगा भाई। तो आप याद करो कि कौन से पर क्या होता है, 103 ही तो है, 180 माइनस है, 90 प्लस हाफ ऑफ है और ट्वाइस ऑफ है, तो कौन से पर क्या होता है ये चीज याद करो। नहीं तो कहीं पर आधा कर दोगे, कहीं पर डबल कर दोगे, कहीं 180 में से घटा दोगे, कहीं 90 प्लस हाफ ऑफ है कर दोगे, फिर आपसे समझ में नहीं आएगा कि गलती कहां हो रही है। क्योंकि 120 पर तो तीनों से ही सेम आएगा, वो तो गलती से 120 पर तो तीनों पर ही सेम आएगा, लेकिन जैसे हम लोग चेंज करेंगे फिर आपको दिक्कत आएगी। ओ इसका लंब केंद्र है, तो अधिक कोणीय त्रिभुज में मुझे एक बात बताइए, क्या लंब केंद्र अपने पास बाहर की तरफ बनता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ऑर्थो सेंटर जो है अपने पास बाहर की तरफ बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां से अपने पास ये एल्टीट्यूड डाल दिया और यहां से हम लोगों ने ये एल्टीट्यूड डाल दिया, ये आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ये कोण अगर 90 डिग्री अपने पास है तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90 है। ये वरुण वशिष्ठ कह रहा है सर एक वीक आप छुट्टी करेंगे तो बोलने थे, होगी बता। हाँ कल हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे छुट्टी रहेगी भाई वरुण, कल कल हम लोग और पढ़ेंगे, फिर अपनी 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, ध्यान रखना आप। तो देखिए आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कोण अगर 90 डिग्री है तो आगे बढ़ाने पर ये भी 90 होगा। एक चतुर्भुज के, एक अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, इन दोनों का सम अगर 180 है तो क्या इन दोनों का सम भी 180 होगा क्या? जहां पर ये वाला एंगल अगर 54 दिया हुआ है और आप लोग 360 में से 1 2 और 3 एंगल घटा लो तो ये बचेगा 126, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये 126 है तो ये भी 126 होगा, या आप लोग 180 माइनस से होता है तो 180 में से 54 घटा लेना, सीधा भी आप लोग कर सकते हो 126 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस है, 180 माइनस बी 180 माइनस सी, यह पूरा मैंने इस प्रकार से आप लोगों को बता दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी, ये आप लोगों को पता होगा, ये चीज आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए चलो मुझे। यहां पर किसी त्रिभुज की लंबाइयों का अनुपात 3 4 6, तो भुजाओं का अनुपात, अगर हाइट का रेशियो अपने पास 3 4 और 6 है, H1 H2 और H3, एल्टीट्यूड या हाइट बात एक ही है, मैं बार बार आपको बताते हुए जा रहा हूं भाई, ये अगर अपने पास है तो साइड का रेशियो इसके उल्टा रेशियो होता है। तो या उल्टा रेशियो बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड कर दो, क्या ये बात मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूं, याद है क्या? या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड कर दो, या फिर आप लोग इसको छोड़ के बचे हुए दोनों को इंटू कर दो 24, इसको छोड़ दो बचे हुए दोनों को इंटू कर दो 18, इसको छोड़ दो बचे हुए दोनों को इंटू करो 12, उल्टा रेशियो बनाने के लिए, और 6 से कट रहा है 4 बार, 6 से कट रहा है 3 बार और 6 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो क्या 4:3:2 आ गया है क्या? बिल्कुल 4:3:2 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। या दूसरा तरीका, आपको उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो एलसीएम का भाग दे दिया करो, 3 4 और 6 अगर अपने पास है तो डिवाइड कर दो एलसीएम से, 12 से डिवाइड अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास 3 से कट गया 4 बार, 4 से 3 बार और 6 से 2 बार, तो भी रेशियो अपने पास जो आ गया है वो क्या 4:3:2 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 4:3:2 आ गया है, ये अपना आंसर है, बताइए ठीक है क्या? चलिए थ्योरी अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चंस आप लोग करते चलो, कहीं पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन थ्योरी याद होगी बार बार पढ़ने से, बैठ के रटना नहीं है, लिख लिख कर याद नहीं करना। थ्योरी जब भी 5 मिनट मिले रिवाइज कीजिए, और एक दिन में कम से कम 3 4 बार रिवाइज करो। एक ही ट्राइंगल में होते हैं ऐसा? तो ट्राइंगल में तो सभी में एक में ही होंगे, एक्यूट में भाई अंदर ही होते हैं सारे।
तो बताओ इसकी थ्योरी क्या आपको याद है क्या कि जब अपने पास अगर कभी सभी लंब पूर्णांक है तो ये थ्योरी अपने पास तीनों एल्टीट्यूड्स P1, P2 और P3। अब ये बातें अगर आपको पता होगी क्योंकि हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि कैसे आया है ये, और ये चीजें अगर नहीं पता होंगी तब तो फिर क्या कर पाएंगे हम लोग, P1 इंटू P3 अपॉन P1 प्लस P3, और ये अपने पास P1 इंटू P3 अपॉन P1 माइनस अपने पास P3, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास 4 गुना 12 अपॉन 4 इंटू 12, तो यहां पर 4 इंटू 12 और 4 प्लस 12 यहां पर 16। P2 एक इसका मान बताइए, और यहां पर 4 इंटू 12 और 12 माइनस आप लोग 4, बड़े में से छोटा ही घटाना है, याद रखना। तो ये इधर तो आ गया 12 गुना अपने पास यहां से 8 लिख देता हूं नीचे, तो ये 4 से 4 बार और 4 से अपने पास 3 बार, और ये 4 से 2 बार और 2 से 6 बार। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है 3 P2 और अपने पास 6, क्या यही आ गया है क्या, 3 P2 और अपने पास 6 आ गया है। तो इसने कहा है अब इसका मान क्या क्या हो सकता है अगर पूर्णांक में है। पहली बात इसने कहा कि पूर्णांक में अगर है तो 3 से बड़ा और 6 से छोटा पूर्णांक कौन सा हो सकता है, तो 4 और 5 हो सकता है, पहली बात। और दूसरा कहे कि अधिकतम लंबाई बताओ, 4 और 5 दोनों हो सकते हैं, तो इसने लेकिन मैक्सिमम वाला पूछा है, इसलिए हमारा आंसर 5 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आंसर वैसे रियल में 4 और 5, 4 एंड 5 दोनों होंगे, लेकिन इसने अधिकतम लंबाई वाला पूछा है, इसलिए आंसर अपने पास 5 हो गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उम्मीद है इनकी थ्योरी आपको याद होगी, ये क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे होंगे। करो क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर बताओ मुझे सभी लोग। ये क्वेश्चन वैसे हम लोग कर चुके हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। ट्रायंगल एबीसी में A52 है और O उसका लंब के अंदर है। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी में ये अपने पास यहां पर O जो है इसका लंब के अंदर है, ऑर्थो सेंटर है, ये हम लोगों को दिया हुआ है 52, एंगल A जो है वो 52 है, और O इसका अगर ऑर्थो सेंटर है तो B O को मिलाकर बढ़ाया और सी ओ को मिलाकर आगे बढ़ाया है, ओ को जो अपने पास ई और एफ पर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल क्या 180 माइनस ए का मतलब क्या 128 डिग्री होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस सी, बताओ ठीक है क्या। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं ओ बी सी और ओ सी बी के एंगल बाइसेक्टर, इस ट्रायंगल के लिए मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, क्या अपने पास इसके एंगल बाइसेक्टर ओ बी सी का, पूरे का नहीं है, एबीसी का नहीं है, ओ बी सी। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, उसको अगर पी बोले तो बी पी सी आप लोग बताइए। तो जहां पर अपने पास एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वहां पर बना एंगल क्या 90 प्लस हाफ ऑफ ओ ही होगा क्या। ए मत लिखना अब, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ओ, क्योंकि अपने पास ये ओ बी सी का एंगल बाइसेक्टर है, इस पूरे का बी का कोण संधिभाजक नहीं है, ओ बी सी का है। तो 90 प्लस अपने पास हाफ ऑफ ओ, ओ पहले 128 आ चुका है, तो 2 से कट गया 64 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 154। ये अपने पास आंसर आ गया। तो पहले आप लोग ऑर्थो सेंटर पर निकाल लो, और ऑर्थो सेंटर के बाद आप लोग इन सेंटर पर निकाल लो, दोनों सेंटर्स एक ही जगह आ गए। बोलिए ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओवर थिंकिंग मत करो भाई करण भाई, आप तो पढ़ते रहो, बस मेहनत करो, मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन अपने आप होगा, खुद ही होता है, अचानक होगा सिलेक्शन। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आप अपना काम करो, बस इतना ही कर लो। तो मुझे बताओ यहां पर क्या याद है क्या कि एओ इंटू ओडी बराबर, ये थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी, थ्योरी याद नहीं होगी तो आपको मैं चीजें कम समझा पाऊंगा। बीओ इंटू अपने पास ओई, तो बी ए ओ इंटू ओडी,
ये AO 8 है और ये अपने पास 5 है, तो ये अपने पास 8 और ये 5। आगे वाला जो दिया हुआ वो रेशियो में दिया हुआ है, तो एक को आप लोग 3x मानोगे तो दूसरा अपने पास 2x है। 2 से कट गया 4 बार, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या अपने पास 20/3 आ जाएगा क्या? तो एक्स का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर √20/3। और हम लोगों को x का मान पूछा है या OE का मान पूछा है, तो इसको हमने 3x माना था और इसको हमने 2x माना था। तो OE का मान अपने पास x का मान नहीं पूछा, इसने OE पूछा है, मतलब 2x का मान पूछा है। तो आंसर कितना आएगा? 2 इंटू √20/3। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। एक बार बताओ सभी लोग, क्या ये चीजें आपको याद हैं क्या? हाँ ना बोलो, याद है क्या आपको सभी लोगों को? तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना सभी लोग। यहां पर AO 8 है, OD अगर 5 है, तो BD इंटू DC का मान आप लोग बताइए। BD इंटू DC का मान क्या होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है, मैं वापस बना रहा हूं वो डायग्राम, AB और C। A है, B है और C है। यहां पर अपने पास AD और BE, ये दोनों के दोनों जो हैं अपने पास एल्टीट्यूड हैं, जो कहां पर मिलते हैं? O पर। एक बात सभी लोग देखकर बताना मुझे, सभी लोग ये बात सीखने की कोशिश करना। ये कोण अगर अपने पास थीटा है, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं? क्या ये कोण भी अपने पास थीटा होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। एक कोण 90, एक थीटा, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 90 माइनस थीटा होगा? और ये वाला एंगल भी अपने पास कितना होगा? 90 थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो मुझे बताओ 90 माइनस थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो गए? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और यहां से जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़कर आए, ये दोनों के दोनों जैसे ही सिमिलर हो गए ना, तो यहां से थोड़ी देर पहले जो पढ़कर आए हम लोग रिजल्ट, AO इंटू OD बराबर BO इंटू OE, वो इनको सिमिलर प्रूव करने के बाद यहीं से अपने पास वो रिजल्ट आया, याद रखना। लेकिन यहाँ का क्वेश्चन तो हम लोग, इस पर सिमिलरिटी का क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे और यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये कोण अगर 90 है, ध्यान से सुनना, ये कोण 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये जो कोण होगा वो अपने पास पूरा, देखिए ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ADB में ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या थीटा ही होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाता हूं एक बार, कुछ बच्चे जहां पर कंफ्यूज हैं, ये डायग्राम मैं ऐसे कैसे पढ़ा रहने दूंगा ताकि कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं हो। मुझे एक बात बताइए, आप लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर समझाता हूं। मुझे ये बात बताओ, ए बी और सी, ये अगर एल्टीट्यूड है अपने पास AD, AD अगर अपने पास एल्टीट्यूड है, BE अगर अपने पास एल्टीट्यूड है, और ये अपने पास इस पॉइंट पर O पर मिलते हैं, तो ये कोण अगर थीटा है, तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, 90 थीटा, तो तीसरा कोण कितना हुआ? 90 माइनस थीटा हुआ। थीटा 90, तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा हुआ। और मुझे बताइए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये कोण क्या थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? विकास भाई, ये पूरा आपको समझ में आएगा? नहीं विकास नहीं, शिवानी, यहां पर आपको समझ में आएगा कि अपने पास जब आप प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को 4-5 बार करो, फिर नए क्वेश्चंस में आप खुद कहोगे कि आपका दिमाग खुद ही बोलेगा कि ये करना है।
लेकिन इसीलिए तो प्रैक्टिस मांगता है। कंपटीशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एकेडमिक कितना भी खराब रहा हो, कितना भी अच्छा रहा हो, यहां आने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपके दिमाग में चीजें सेट होनी शुरू होती हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, सभी लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये कौन 90 माइनस थीटा है? थीटा है 90 है, थीटा 90 माइनस थीटा 90, मैंने मिटा दिया। डायग्राम पूरा देखना चाहो तो इधर है। बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? कौन कौन सा बी ओ डी जो ट्रायंगल होगा, यहां लिख देता हूं, बी ओ डी जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा। बी ओ डी सिमिलर। बी कौन किसके बराबर है? ए के बराबर। ओ किसके बराबर है? सी के बराबर। और लास्ट में डी। तो यहां से क्या लिख सकते हो? बीओ अपॉन ए सी बराबर अपने पास ओडी अपॉन सी डी, और बराबर अपने पास बीडी अपॉन अपने पास एडी। हम लोगों को बीडी इंटू सी डी चाहिए, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओडी इंटू एडी बराबर होगा बीडी इंटू सी डी। और बताओ ओडी का मान कितना दिया हुआ है? ओडी का मान अपने पास दिया हुआ है 5, तो ये तो लिखेंगे 5। और एडी का मान कितना दिया हुआ है? 8 या 13? तो आपको सर 13 दिया हुआ है, एडी का मान टोटल 13 बराबर अपने पास बीडी इंटू सी डी अगर है, तो यहां पर बताओ बीडी इंटू सी डी बराबर क्या अपने पास 65 आ गया है क्या? तो आपको बिल्कुल सर 65 आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी कम समझ में आया है तो एक बार नहीं 2 बार फिर से देखना। यदि त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बीसी, पी बिंदु एडी पर है, ये थोड़ा गलत इंग्लिश में पढ़ लेना भाई इसको आप लोग। मुझे आप लोग बताओ, थ्योरी पढ़ाते टाइम क्या आपको ऐसा बताया था कि एक बार देखना, इंग्लिश में पढ़ना, पी इज द पॉइंट ऑन एडी। ये अपने पास एडी है परपेंडिकुलर, और इस पर कोई पॉइंट, एडी पर कोई पॉइंट पी है। यहां से ए बी का मान 16 है, ए सी का मान 15 है। यदि सीपी का मान 12 हो तो बीपी का मान आप लोग बताइए। ये 12 अगर हो तो बीपी की वैल्यू आप लोग बताओ। तो क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, थ्योरी याद करो भाई, और ए सी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। तो यहां से ये अपने पास 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस अपने पास बीपी स्क्वायर तो पूछा है। तो 400 में से 225 माइनस करोगे तो 175, 175 बराबर एक्स स्क्वायर है, 25 गुना 7 है। तो आंसर क्या 5√7 आ जाएगा क्या? ये ए आंसर आ गया। बताओ याद है क्या सभी लोगों को? नौ नंबर पढ़ लीजिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर एबीसी 90 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए सी अपने पास ए बी 6 है, ए सी 10 है, तो क्या 8 ही होना है क्या? और इसने कहा है कि बी एन की लंबाई बताओ। क्या आप लोग इसको करने की जरूरत है? तो पता नहीं एल्टीट्यूड जैसी डाल दिया जाए, तो इसको तो पता नहीं मैं कितनी बार आपको करवा चुका हूं। तो क्या आंसर 4.8 ही होगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? प्रूफ इसका पहले वाले का नंदलाल प्रूफ मैंने पहले करवा दिया था भाई। पहले वाले क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो आप थ्योरी पढ़िए, उसमें करवा के आया हूं मैं आपको। सिमिलरिटी में इक्वल नहीं होता, सिमिलरिटी में अनुपात बराबर होता है भाई। एंगल तो दोनों जगह इक्वल होते हैं, सिमिलरिटी में अपने पास अनुपात बराबर होता है। यहां पर इस क्वेश्चन का जो है उसको आप लोग पढ़िए, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो और आंसर बताओ मुझे। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसकी थ्योरी मैंने छोड़ दी थी ऑर्थो सेंटर में।
ऑर्थो सेंटर पढ़ाते टाइम है ना, ऐसा हो गया था, कभी इन सेंटर आ रहा था, ऑर्थो सेंटर को मिलाने पर इन सेंटर को फिर से बाहर वाला अक्स सेंटर बन गया था। फिर ऐसी चीजें, जो ऑर्थो सेंटर होता है बड़े वाले के लिए, वो छोटे वाले के लिए सरकम सेंटर बन गया, या बड़े वाले के लिए जो सरकम सेंटर होता है वो छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर। तो वो चीजें मिक्स हो रही थी। तो फिर मैंने एक पॉइंट लास्ट वाला छोड़ दिया था खुद की तरफ से, यार इसको मैं छोड़ देता हूं ताकि बच्चे जो हैं और ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मुझे बताओ, क्या अपने पास यहां पर ये जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, जो अपने पास अधिक कोण त्रिभुज अगर होता है, तो मुझे बताइए इसको आगे की तरफ एल्टीट्यूड, यहां का एल्टीट्यूड इसको आगे बढ़ाने पर और इसको आगे बढ़ाने पर एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं, ये एक एल्टीट्यूड ये रहा और एक एल्टीट्यूड ये रहा, इनको आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या वो अपने लिए ऑर्थो सेंटर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बाहर की तरफ बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इसको समझना प्रत्येक बच्चा भाई, पी क्यू आर में, वैसे इसको लिखना चाहिए कि अपने पास यहां पर ये जो है पी क्यू और आर, तो इसको लिखना चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये चीज इसको और लिखनी चाहिए। एक पी एल है एल्टीट्यूड, एक क्यू एम है एल्टीट्यूड, बिल्कुल क्यू एम एल्टीट्यूड है, और एक आर एन है। तो मुझे एक बात बताइए, ओ जो अपने पास है पी क्यू आर में, जिसका लंब केंद्र ओ है, क्यू किस त्रिभुज का? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओ इसका ऑर्थो सेंटर है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्यू अपने पास एम बोला इसने, ये एम है, दो क्यू कैसे आ गए, मैंने यही सोचा। ये अपने पास किसका त्रिभुज का लंब केंद्र है? तो मुझे एक बात देखकर बताना सभी लोग, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बाकी भूल जाओ आप। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो एक तो अपने पास आगे बढ़ाने पर, एक तो एल्टीट्यूड ये है, आगे की तरफ बढ़ाने पर एक तो एल्टीट्यूड ये, ट्रायंगल ओनली आप लोग इस चीज की बात करो, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का कोण। आगे बढ़ाने पर एक अपने पास एल्टीट्यूड ये है, इसको आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ एक एल्टीट्यूड ये है, और इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर एक एल्टीट्यूड अपने पास ये है, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मुझे बताइए, तीन एल्टीट्यूड ये रहे, इसको आगे को हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ आगे से। अब मुझे बताइए, एल्टीट्यूड 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 और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर जाकर बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे, यहां से मुझे बताइए, क्या उसी को हम लोग यहां पर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं क्या? जहां पर मिलेंगे उस चीज को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, बाहर की तरफ जहां पर जाकर मिलेंगे उसको ऑर्थो सेंटर। तो जो अपने पास क्यू होगा, वो ट्रायंगल पी ओ आर के लिए क्या ऑर्थो सेंटर का काम करेगा क्या? ये बात बताइए, पी ओ आर के लिए जो ओ है, क्यू किस त्रिभुज का? तो पी ओ आर का। कहां पर है पी ओ आर? तो ऑप्शन क्या डी है क्या? इसके लिए ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे मॉर्निंग में 7 बजे।